नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्त नामक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि वृत्त होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं। एक गोलाकार जो है, सर्कुलर जो है आकृति, ये क्या होती है? वृत्त होती है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, ये वृत्त होता है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक जो बिंदु होती है, इसके बीचों बीच, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसे ओ से हम दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, इस बिंदु के हम जो परिधि से हम जो रेखा खींचते हैं, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है ना। अब व्यास से आधी दूरी, यानी कि केंद्र से एक तरफ की दूरी, परिधि तक की, केंद्र से परिधि तक की ये जो दूरी है रेड कलर वाली, यही क्या है? आपकी त्रिज्या है। ठीक है, यह त्रिज्या चाहे इस दिशा में हो, 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 चारों दिशाओं में क्या होगी? त्रिज्या बराबर होगी। इन सबको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या ही कहेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी दिशा में केंद्र से जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, यही क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक वृत्त हम लेकर के जो है समझते हैं, दूसरा वृत्त लेकर के, कि मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में यह केंद्र है। ठीक है, यह आपकी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। और यह पूरी दूरी क्या हुई? व्यास हुई। ठीक है, समझ में आया? अब हम जो है केंद्र के अलावा परिधि से एक तरफ से दूसरे तरफ की जो दूरी होती है, यही क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यह जो है ये क्या है? जीवा है आपकी। ठीक है ना दोस्तों, आपकी क्वेश्चन में जो है यह दूरी दिया रहेगा। ठीक है, यह त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो यह क्या एक बनाया? एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हमने डिनोट किया है, ओ केंद्र है, ए बी जीवा है। ठीक है, ओ पी त्रिज्या है, क्यू पी त्रिज्या है। ठीक है ना। और त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2, यानी कि व्यास का आधा होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एक हम लगाएंगे क्वेश्चंस को। कैसे लगाते हैं? जैसे मान कर चलिए, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जरा हम थोड़ा सा तो आइए, जो है यह एक त्रिभुज वृत्त है। वृत्त का ए बी जो है क्या है? यह क्या है? जीवा है। और ये ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, बिंदु ओ से जीवा की दूरी जो होती है, केंद्र से जीवा की दूरी, यह क्या है? ओ सी दिया है। क्या दिया है? ओ सी दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमके पहले कर्ण, आधार और लंब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर त्रिभुज, हम इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो कर्ण क्या होगा? कर्ण कितना हो जाएगा? ओ ए क्या है? कर्ण हो गया। ठीक है ना। ओ ए क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, और पता लगाते हैं और क्या क्या है। ओफी, जो केंद्र से जीवा की जो दूरी है, केंद्र से इस जीवा की जो दूरी है, वो क्या है? ओफी है। ठीक है, यही ओफी आपका क्या बनेगा? लंब बनेगा। ठीक है ना। अब यह जो जीवा है, जीवा का जो आधा है, आधा भाग, यानी कि यहाँ तक, ये भाग जो है सी तक का जो भाग है, यह क्या होगा? यहाँ तक का जीवा का आधा होगा, यानी कि ए बी बटा 2 होगा। क्या होगा? ए बी बटा 2। ठीक है,
यानी कि जब यह आधार क्या हो जाएगा, ओफी एफी हो जाएगा, यानी कि जो आधा है जीवा का आधा वही क्या होगा, एफी होगा। ठीक है, यानी कि जीवा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे एफी। ठीक है ना। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जीवा ज्ञात कीजिए, तो हाँ हम एफी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 2 का गुणा कर देंगे तो हमें जीवा मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यह अपना है, ठीक है, ओ क्या है आपका, केंद्र है। ठीक है, केंद्र से क्वेश्चन रहेगा, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींचा गया। तो आप क्या करेंगे, एक जीवा खींच लेंगे और यह दूरी आप क्या दिखा देंगे, 15 सेंटीमीटर दिखा देंगे। कितना दिखा देंगे, 15 सेंटीमीटर दिखा देंगे। ठीक है, और अगर कह दिया कि जो त्रिज्या है यह आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह आप जीवा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जीवा ज्ञात करने के लिए पहले आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, फिर उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है ना। पहले आप आधा पता कर लीजिए, फिर उसमें से 2 का गुणा कर देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह आपका कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, यह आपका आधार ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है ना। ओके, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्र O तथा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर खींचे गए जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचा गया है। क्या किया गया है, एक जीवा खींचा गया। कितनी दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ की यह जो दूरी है ये क्या है आपकी, 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो जीवा की लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो कुल दूरी अगर कुल यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, यह कुल 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर होगा ना। 12 का आधा 6 सेंटीमीटर होगा ना। तो यहाँ पे हमने 10 दिखा दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब कह रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि आपको क्या मिल गया, कर्ण ही ज्ञात करना है। जो त्रिज्या है वो आपकी त्रिभुज में कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, उसी को ज्ञात करना है। लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, ओफी आधार दिया है 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाइएगा। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय से कर्णी में जो आएगा उसका वर्गमूल कर देंगे, वही आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, OA, त्रिज्या OA हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो जीवा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या कह रहा है, पेन बदल दें कलर। कह रहा है एक आपका वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि हम यह केंद्र मान लें। ठीक है, तो केंद्र से त्रिज्या जो है कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर बता रहा है। कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो हम जो ये जीवा खींच रहे हैं यह दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में।
जो हम जीवा खींच रहे हैं, पेन का कलर बदल के बता रहे हैं आपको, यह जो जीवा है, जीवा की दूरी है, यह कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर दे रहा है। यह त्रिज्या कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या पता चल गया? कोण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार अगर आप ज्ञात कर दीजिए, आधार कितना? आधार आपका इतना ही ज्ञात होगा ना, यही आपका आधार ज्ञात होगा, यानी कि यही आपका त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें, आधार अगर हम ज्ञात कर लें तो इसी आधार का दूना हम कर दें, इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो उसका दूना हो जाएगा, इसी का अगर हम दूना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीवा मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या OA दिया है, लंब OC दिया है, AB आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप आधार ज्ञात कर लीजिए AC। ठीक है ना, आधार AC ज्ञात कर लीजिए। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात किया तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको AC अगर 4 सेंटीमीटर आया तो AB जो है AC का ही तो दोगुना है, AC का ही दोगुना है ना, तो हम 2 का गुणा कर देंगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2 गुणे 4। तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, AB बराबर है हमारा क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें AC पता था। अब इसी AC का हमने दूना कर दिया तो AB आ गया। ठीक है ना। हमेशा AB जो होता है किसका? AC का दोगुना होता है। ठीक है ना। आई बात समझ में? एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है जिसमें आपसे केंद्र की दूरी पूछेगा। ठीक है ना, पूछेगा कि जीवा कितनी दूरी पर होगी। ठीक है ना। जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर की जीवा होगी। ठीक है ना। पूछ रहा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर की जीवा होगी। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक मिनट, इस केस में हम करते क्या हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है फ़ोन। इस केस में हमको करना क्या होता है कि एक त्रिभुज वृत्त बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहला काम हमारा वृत्त बनाना होता है, उसके केंद्र निर्धारित करेंगे बीच में। ठीक है। कह रहा है कि जो हम जीवा खींच रहे हैं उसकी लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। जीवा की लंबाई कितनी हो रही है? 12 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। यह दूरी जो है उसने बोल रहा है कि आप जो जीवा है ये कितनी दूरी पर है यही ज्ञात करिए। ठीक है ना। जीवा जो कितनी दूरी पर है ये आप ज्ञात करिए। ठीक है। तो आपको त्रिज्या कोण पता है। ठीक है। जीवा पता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए जीवा आपको पता है AB, जीवा AB पता है, तो AC आप निकालेंगे तो AC उसका आधा है ना, यह दूरी जो है उसका क्या है? आधा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? जो पूरा जीवा है, पूरे जीवा का आधा ही तो ये इतनी दूरी है। यह जो दूरी है जीवा का आधा है, तो आप आधा जब जीवा का कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आधार मिल जाएगा। यानी कि AC जब आप निकालेंगे तो AC कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि AB 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। तो अगर आपको AC पता चल गया, OA पता चल गया, यानी कि कोण पता चल गया और आधार पता चल गया, तो लंब नहीं ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो जब आप लंब ज्ञात करेंगे तो वही लंब क्या होगा? आपके केंद्र से दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ऐसे है। ठीक है, यह आपका केंद्र हो गया। कह रहा है यह जो जीवा खींची गई है यह कितनी दूर है। ठीक है, यही दूरी ज्ञात कर रही है। कौन सी दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था? यह दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है ना। आपको त्रिज्या पता है,
ये पता है, ठीक है। जब ये पूरा पता है, इसी का आधा कर देंगे तो आपको इतनी दूरी ये पता चल जाएगी, ठीक है। आधा करने पर तो आराम से लग जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। इसे आप लगाइएगा।